नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अमेरिका। अमेरिका का नाम किसी के भी मुंह से आप सुनेंगे तो अमेरिका एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल नाम में आता है। बौद्धिक रूप में उसका एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, आखिर अमेरिका आज इतना पावरफुल कैसे है। उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत ऐसे ही बन गया होगा। तो जो कारण है अमेरिका के पावरफुल बनने में, हम उसको देखते हैं। जो महत्वपूर्ण कारण है उसी को हम देखेंगे। वैसे तो कारण बहुत से हैं, लेकिन जो बेसिक है हम उसको देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमको विश्व इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले पिछले अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का अमेरिका भी गुलाम रहा है। तो जब अमेरिका जब ब्रिटेन का गुलाम था, किसका? ब्रिटेन का उपनिवेश था। कौन? अमेरिका। जब अमेरिका 1976 में अपने को आजाद किया, अपने को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद किया, फिर वहां से लेकर 1976, सॉरी ये 1776 है, 1976 लिख दिया। 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ, ठीक, तो वहां से लेके 1976 तक अमेरिका 1976 से लेके 1776 में आजाद हुआ, और वहां से लेके 1976 तक, इन 200 सालों में अमेरिका क्या क्या किया। अमेरिका ऐसा क्या किया कि वो इन 200 सालों में ही महाशक्ति बन गया। इन 200 सालों में अकेला सिर्फ अमेरिका ही नहीं था। अमेरिका को टक्कर देने के लिए यूएसएसआर का जन्म हुआ था, जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं। जब रूस और अमेरिका दो बड़ी महाशक्ति थे, जब यूएसएसआर जब 1990 में इसका विघटन हो गया और ये 14 छोटे छोटे राष्ट्रों में टूट गया, तो रसिया या फिर रूस या फिर उस समय यूएसएसआर था, वो कमजोर पड़ गया, अंदर से खोखला हो गया। जब रूस अंदर से खोखला हो गया तो अकेला कौन बचा? अमेरिका बचा। अमेरिका शक्ति के रूप में पूरी दुनिया जान गई, रसिया अब उतनी शक्ति नहीं रही कि अमेरिका के पास शक्ति है। तो इस क्या हुआ, जो अमेरिका था, अमेरिका अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था धीरे धीरे, और इसी बीच जो ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जितने भी थे, ये उपनिवेश आपस में एक दूसरे के राष्ट्रों पे अपना कब्जा जमाने के लिए, उपनिवेश स्थापित करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी धन वेस्ट हो रहा था। जब इन लोगों का धन वेस्ट हो रहा था, तो इसी बीच अमेरिका शांत कर रहा था और अपने आप को मजबूत बना रहा था। ये लोग लड़ते और इसने क्या अपने यहाँ बाजू दिया, दूसरे हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ सीखिए, हमारे यहाँ बनाइए। हुआ कि जो संघर्षरत थे, पढ़े लिखे नौजवान, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी रिसर्चर थे, वो जो संघर्षरत थे, वो आए अमेरिका में, ये सोच के कि यहाँ की सरकार हमें एक अच्छा माहौल क्रिएट करेगी हमारे लिए,
जो कि हम रिसर्च करेंगे, अपना सपना पूरा कर लेंगे। तो जितने भी रिसर्चर थे, जितने भी बौद्धिक गुण वाले थे, जितने भी नौजवान युवा थे, वो सब लोग अमेरिका में आके शिफ्ट हो गए। अमेरिका का पावरफुल बनना, अमेरिका का महाशक्ति बनना, इसमें सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो फैक्टर है अमेरिका के महाशक्ति बनने में, ये यहाँ का ज्ञान और कौशल का है। अमेरिका ने अपने आप को इतना शिक्षित कर लिया कि दूसरे देश इसके आगे टिक नहीं पाए। ये अपने अपने यहाँ के नौजवानों को शिक्षा के माध्यम से इतना रिसर्च करा लिया कि जो भी रिसर्चर, जो भी अन्य देश के लोग थे, इसकी टेक्निक को पाने के लिए बेताब रहने लगे। जब इसकी टेक्निक को पाने के लिए बेताब रहने लगे, तो आप जाहिर सी बात है, आप जानेंगे कि जब हम किसी से कुछ सामान लेंगे तो उसके बदले में हम उसको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो अमेरिका ने अपनी टेक्निक बेची और इसके साथ इसके सहारे इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया, जिससे कि अमेरिका आज महाशक्ति बन गया। आगे और बहुत सारे कारण हैं कि जो रिसर्चर थे, यहाँ तक कि भारत का भी देखिए, भारत के जो महान वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, वो भी अमेरिका में गए। ठीक, उसके बाद से जो आइंस्टीन साहब थे, वो भी, हालांकि वो अमेरिका के नहीं थे, वो भी अमेरिका में जाके अपनी रिसर्च को पूरा किए। और जब ये होड़ मच गई कि अमेरिका में सारे साइंटिस्ट को, सारे इंजीनियर्स को वो सुविधाएं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, जिसमें अपना रिसर्च पूरा कर सकते हैं, तो होड़ सी लग गई। तो यूरोप से लेकर एशिया तक वो लोग, सब लोग अमेरिका में शिफ्ट होने लगे। इसके बाद ये भी एक फैक्टर है कि जो अमेरिका है, उसके पास जो विश्व का संपत्ति है, क्या है, विश्व की संपत्ति का 1/4 भाग, यानी 25% केवल अमेरिका के पास है। केवल अमेरिका के पास है। देखिए, जितना संपत्ति हमारे विश्व में है उसका 25%, यानी अगर 100 रुपये, टोटल 100 रुपये की संपत्ति है, इसमें जो 25 रुपया है ये केवल अमेरिका के पास है। ये क्या है, अमेरिका के पास है। और जो इसमें बचा 75 रुपीज में, इसमें 75 रुपए में पूरे 200 देश हैं, जितने भी 200 देश हैं। इस 75 रुपए में ये 200 देश, 75 रुपए में ये 200 देश आपस में डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो 25 रुपया है, इसमें अमेरिका अकेले का हिस्सेदार है। अकेले की संपत्ति अमेरिका के पास है। और इसके बाद भी देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, तो अगर हम चीन को देखते हैं, चीन और भारत से अगर उसकी तुलना करते हैं अमेरिका की, अगर चीन को हम मोटे तौर पे मान लीजिए, अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, और भारत की जनसंख्या 145 करोड़ की है, हालांकि अब चीन से आगे निकल चुका है भारत की जनसंख्या। और मोटे तौर पे मान ले, अनुमान के तौर पे, कि चीन की जनसंख्या 150 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। और उसके बाद अमेरिका की जो जनसंख्या है 33.5 करोड़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनसंख्या इतना, चीन में इतना 145 करोड़, भारत में चीन में 150 करोड़, भारत में 145 करोड़, और अमेरिका में लगभग मान लीजिए 34 करोड़। मोटे तौर पर मान लीजिए कि 34 करोड़ की जनसंख्या अमेरिका में है। और अमेरिका में इतनी कम जनसंख्या और उसके पास इतना ज्यादा पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ और उसके पास जो पैसा है वो विश्व में सबसे ज्यादा है।
पैसा सबसे ज्यादा है और जनसंख्या सबसे कम है, आप समझ सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे जीवन स्तर कैसा होगा, वहां का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चीन और भारत में है। और अनुमान उस पे आप जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका जो चीन, भारत और अमेरिका, अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों लगभग बराबर हैं, लेकिन तीनों लगभग बराबर होने के बावजूद भी यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे भी जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पे जनसंख्या कम है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका की जो धरती है, ठीक है, अमेरिका के यहाँ प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन से ये परिपूर्ण है, यानी गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, ये अमेरिका इससे पूरी तरह भरा हुआ है। ये इसके समृद्ध होने का बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है अमेरिका के। तो इसके बाद आप और भी आगे और सारे बहुत से कारण हैं कि इसके पास जो आर्मी है, आर्मी विश्व की सबसे बड़ी आर्मी इसी के पास है। इसका ये जो जितने भी संगठन है, या तो उसका वो अध्यक्ष है या फिर किसी ना किसी रूप में वो उसमें वो इन्वॉल्व है। वो इन्वॉल्व इस रूप में है क्योंकि अमेरिका के पास सारी शक्तियां अमेरिका के पास हैं, आर्थिक रूप से मजबूत अमेरिका है। तो जितना भी खर्च होता है उसको वहन करने के लिए अमेरिका ही सामने आता है। तो किसी भी देश पे अगर आक्रमण हो या फिर किसी भी देश पे आपदा आए तो पूरी दुनिया सबसे पहले अमेरिका की तरफ देखती है कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है, अमेरिका एक्शन क्या ले रहा है। उसके बाद जब अमेरिका एक्शन ले लेता है या फिर अमेरिका जब कोई भी एक्टिविटी कर देता है तो पूरी दुनिया ये देखती है कि अमेरिका इतना कर दिया, तो वो पूरी दुनिया के प्रति अमेरिका के मन में ऐसा सोच, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो इतना पावरफुल है, तभी जा करके वो इतना कर रहा है, उसके पास इतना आर्थिक संसाधन है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है उसके पावरफुल होने का। और दूसरी बात यह है कि जो सैन्य शक्ति है, जो उसकी मिलिट्री पावर है, वो दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है उसके पास। दुनिया का जो सैन्य खर्च है वो अमेरिका उस पर 1/3 खर्च करता है अकेले। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका है, इसका मतलब ये है कि 33% अकेले अमेरिका खर्च करता है सैन्य संगठन के ऊपर। और इसके बाद से जितना भी आपका रिमेनिंग है, इसमें 200 देश जो हैं वो अपना अलग से इसमें खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जब भी कहीं लड़ाई होती है, युद्ध होती है, चाहे मानवाधिकार का उल्लंघन हो, चाहे कहीं से भी कुछ भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसको संभालने में सबसे पहले अमेरिका ही कदम आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको मजबूत बनाता है। और इसके बाद भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसमें इसका कहीं ना कहीं दबदबा है। कहीं ना कहीं दबदबा क्या मतलब, पूरी तरह से दबदबा इसलिए है क्योंकि इन जितना भी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, इनसे और भी जितने भी संगठन है, सबका लगभग खर्च अधिक से सबसे ज्यादा धन अमेरिका वहन करता है, अमेरिका वहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब
सबसे ज्यादा धन वहन करेगा तो उसी का कहीं ना कहीं वर्चस्व होगा। ये भी एक कारण है अमेरिका की पावरफुल होने का। और दूसरी बात यह है कि जब कुवैत पे इराक ने आक्रमण किया था, ठीक, जब कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया था, तो कुवैत को छुड़ाने के लिए, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ही सामने आया था। अमेरिका अपना मिलिट्री पावर भेज के कुवैत को इराक के चंगुल से मुक्त कराया।